हेलो। कहाँ हैं आप सब? आइए चलते हैं मिनी किचन में। देखिए क्या होता है यहाँ पे। अरे हमने नवरात्र की तैयारी पूरी धूमधाम से कर ली है। अच्छे से नवरात्र मनाएंगे, पूरी की पूरी तैयारी हो गई है नवरात्र की अच्छी से। मैं जल्दी से नवरात्र की पूजा करने वाली हूँ। नवरात्र की पूजा कर लूँगी ठीक से, इसके बाद आराम से रहूँगी। अरे हाँ, क्या दिक्कत है, इसीलिए तो हम सब सोचते हैं नवरात्र की पूजा ठीक से करें। पर देखिए तो इस पिंकी के बालों में और रानी के बालों में कितने कीड़े पड़े हैं, ढीला हो गया है। मैं तो साफ करते करते थक गई। 2-3 हज़ार मैंने निकाल दिए, फिर भी कम नहीं हो रहे। कंघी से निकाला, फिर हाथों से निकाला। अरे भाभी, अब नीम का तेल और नीम का पत्ते पीस कर लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर ख़त्म होंगे। ये कीड़े बड़ी खतरनाक होते हैं, सिर्फ खून ही पीते हैं। हाँ सिंधु, सही कह रही हो तुम, सिर्फ खून पीते हैं। मेरे में भी हैं 2-4। मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे बहुत खुजली होती है। अरे ये औरतों का पता नहीं क्या है, जब देखो तब ढीला हो जाता है इन्हें। हमारे यहाँ तो कोई ढीला नहीं होता। भाई बाल कटवा लो सारे के सारे। अगर तुम लोग बाल सारे छिलवा लोगी तो सारा ढीला खत्म हो जाएगा। तुम लोग का हम लोग की तरह एक बार छिलवा लो। क्या आप अजीब अजीब बातें करते हैं, को शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए? हम सबका ही श्रृंगार बाल ही तो होता है। बाल के बिना हम लोग कैसे रह सकते हैं? बस रोज रोज कंघी से सफाई करती रहो, जल्दी ही सारा ठीक ख़त्म हो जाएंगे। हाँ मैं सही कह रही हूँ, मैं सारा हाथ से निकालूंगी और कंघी से भी निकालूंगी, ख़त्म करके रहूँगी पूरा घर का। हाँ ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही आसान है उपाय। कपूर और तेल को मिक्स करके बालों में लगाना पड़ेगा। फिर 1 दिन 2 दिन ना डिटॉल भी लगाना पड़ेगा। डिटॉल बालों को लगा के अच्छे से, और फिर कंघी से सारा निकालेंगे, सारा बाहर आ जाते हैं। वो डिटॉल की गर्मी नहीं सहन कर सकते। अरे हाँ, मैंने भी सुना है डिटॉल लगाने से सारे पिलुए कीड़े सारे बालों से बाहर आ जाते हैं। मैंने भी बचपन में लगाया था 1-2 बार। सारे के सारे कंघी में आ जाते हैं, और फिर सारे कंघी से निकाल कर सबको जला दो या मार दो, बस हो गया सारा ढीला ख़त्म। और फिर इसके बाद बार बार कंघी करते रहो, देखो सारा ही निकल आता है। हाँ सही कह रही हो, मैंने देखा है ऐसा करके। बहुत आसान है। डिटॉल को पानी में मिक्स करके थोड़ा बालों में लगा लो, फिर थोड़ी देर के बाद सारा धीरे धीरे सारा कंघी से निकाल लो। सारे के सारे ही बाहर आ जाते हैं। फिर थोड़े बहुत जो बचते हैं वो फिर 2-3 बार और डिटॉल लगा के निकाल सकते हैं 2 दिन बाद। और नहीं डिटॉल लगाना हो तो फिर ऐसे ही तेल लगा कर कंघी बालों से करते रहें, तो सारे के सारे ही निकल आएंगे। नहीं तो सारा बर्बाद कर देगा, अंदर सारे छेद कर देते हैं माथे में और खून पीते रहते हैं। इन सबको मारने का एक ही तरीका है, जल्दी बार बार कंघी करते रहो। फिर कुछ दिनों में ही सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बढ़ते हैं तो कंघी में आ जाते हैं। फिर कंघी में आ जाएंगे तो फिर उसे निकाल के मुआ दो, फिर सारे ढिलाई की सफाई हो जाती है। पता नहीं इतने गंदे गंदे बालों में कीड़े घुस जाते हैं कि मैं तो दम ही छोड़ चुकी हूँ। इतनी परेशान हो गई थी मैं एक बार, बचपन में मुझे बहुत ही काटा था। अब मैं नहीं चाहती कि मुझे रोज़ ये कीड़े मुझे काटे, इसलिए मैंने सारा निकाल दिया। लगातार मैं उसकी सफाई करती रहती हूँ। अरे मम्मा, मेरे दोस्तों को भी तो बहुत सारे हो गए हैं। मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूँ, मुझे भी हो गए हैं। बहुत खुजली होती है बालों में, रात को नींद नहीं आती। मैं क्या करूँ दादी, बताइए ना। अरे आ जाना, मैं तुम्हें डिटॉल लगा कर अच्छे से सारा निकालूंगी। फिर इसके बाद उससे निकल जाएगा। फिर धो के बाल अच्छे से तैयार हो जाना, तो तुम्हें नहीं काटेगा। अरे भाभी, आपको क्या हुआ, नींद आ रहा है क्या? मैं हट जाता हूँ, आप सो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं राहुल, तुम यही रहो। मुझे थोड़ी झुक्की आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा देर सो लेती हूँ, फिर चली जाऊँगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दिन भर भूखी हूँ ना, तो थोड़ा सा चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए थोड़ा परेशान होकर सो गई। तुम एक काम करो, चले जाओ, जा कहीं और आराम कर लो, मैं थोड़ा यहीं सो लेती हूँ। हाँ भाभी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने रूम में जाकर आराम कर लेता हूँ, आप यहीं पर सो लीजिए। बहुत ज़्यादा ही थक गई हैं, पूरा दिन भर भूखे हैं आप, मैं कुछ खाया नहीं। अरे मैं तो कह ही रहा था कि नवरात्रि करने से बहुत तुम्हें तकलीफ़ होगी। भूखे रहना इतना आसान है क्या? सभी नहीं रह सकते हैं, पर औरतों का तो होता ही है कि मैं करूँगी।
अरे भाभी, आपने अच्छा किया कर लिए, क्योंकि कोई ना कोई तो घर में करना ही चाहिए। हाँ हाँ, तुम सब मिलके सिया को परेशान करो। अरे मैं तो बस सही तो कह रहा है राहुल, क्या हो गया? कर रही है तो करने दो भाई, सब कुछ कर रहे हैं तो इसने भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आराम कर रही है। केले मैं दे दूँगी खाने को, केला खाएगी, दूध पिएगी और थोड़ा सा बादाम खाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सेव, एप्पल, केला, सारी चीज़ें खाने के बाद थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो दूध है और जूस है, इससे शरीर को ताकत आ जाएगी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पैर दबा देती हूँ आप दोनों आराम करिए। अरे रिया, मेरा छोड़ो, तुम सिर्फ सिया का पैर दबाओ, सिया को ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो खाना भी खा लिया है, मुझे क्या हुआ है, मैंने थोड़ा नवरात्रि किया है, सिया ही की है, सिया को ही पैर दबाओ सारा का सारा। अच्छा ठीक है, मैं आपको भी थोड़ा दबाऊंगी, थोड़ा सिया दीदी को भी दबाऊंगी। दोनों बहुत मेहनत कर रही हैं, रोज़ मंदिर जाती हैं और जाके पूरा पूजा पाठ कर रही हैं। कल भी गई थी, आज भी गई, तो कैसे करना तो पड़ेगा ही। वैसे ही पुण्य मिलता है पैर दबाने से, तो मैं तो दबाऊंगी। आपका पैर बहुत ही अच्छे से दबा देती हूँ, बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, चिंता ना करो, जाओ जाके तुम भी आराम कर लो। जाना होगा शाम को फिर से पूजा करने सिया के साथ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं थक जाती हूँ जाने में। मैं घर पे रह कर चिंकी के साथ खाना पीना खा कर आराम करूँगी थोड़ा। तुम ही चल जाना अपनी बहन के साथ, पूजा पाठ करवा के आ जाना। सिया का ध्यान रखना ठीक से, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, क्योंकि बहुत परेशानी होगी आने जाने में। अरे दीदी, मैं भी चलूँगी, मुझे भी चलना है, मुझे जीजू मोटरसाइकिल में बैठा कर पहुँचा देंगे, मैं भी थोड़ी देर आपके साथ वहाँ मंदिर में बैठूँगी। हाँ हाँ, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है मोटरसाइकिल, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलूँगा बैठा कर। चिंकी, तुम्हें भी चलना हो तो तुम भी तैयार हो जाओ। राजू, रानी, जिसे चलना हो फटाफट तैयार हो, सबको मैं मोटरसाइकिल में बैठा कर पहुँचा दूँगा। आराम से वहाँ मंदिर के पंडाल में पूजा पाठ कर लेना, फिर मुझे बुलाना तो मैं आ जाऊँगा। हाँ हाँ चाचू, मैं भी चलूँगा, मुझे भी जाना है, मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा। फिर मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भाग कर चला जाऊँगा, पर रोड में भागना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैं आपके साथ ही जाऊँगा। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा सोच रहे हो राजू, क्योंकि ऐसे रोड में भागोगे तो गाड़ी एक्सीडेंट कर देगा। आराम आराम से तुम चलो, हम सब है ना। अरे ये क्या हुआ चाचू आपको, आप गिर कैसे गए? अरे मैं मक्खी मार रहा था थोड़ा सा, उधर मक्खी बहुत सारे आए, मैंने सोचा मार देता हूँ। मच्छर मक्खी मुझे बहुत परेशान करके रखा है। अरे भैया, मक्खी और मच्छर और चूहा का कोई इलाज है? जिधर देखिए तिधर ही बस घूमते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर देते हैं। मेरे सारे कपड़े काट दिए, अब मैं क्या पहनूंगी दशहरे में, मुझे कपड़े भी लेने पड़ेंगे, चूहे ने सारे बर्बाद कर दिए हैं। अरे चाचू, मेरे खिलौने भी चूहे ने कुतूर दिए हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए खिलौने ले दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, इस नवरात्र में अच्छी मेला लगने वाली है, फिर जिसे जो चाहिए सारी चीज़ें ले लेंगे हम लोग मार्केट में जाकर। वैसे मैं तो सिया के लिए सोच रहा हूँ इस बार झुमके बनवा दूँ, बहुत दिन के बाद मैं सिया को गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक सोने के झुमके दे देता हूँ। अरे वाह भैया, ये तो कमाल की बात है, आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, जाइए जल्दी से सोनार के पास झुमके बनाइए। हाँ हाँ भैया, ये तो सही बात है, आपने बहुत दिन से भाभी को कुछ गिफ्ट नहीं दिया, जल्दी से दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, राहुल को देख लीजिए, राहुल तो मुझे हर हफ्ते ही गिफ्ट देते रहते हैं, कुछ न कुछ जितना वेतन आएगा उसमें से कुछ न कुछ निकाल के मुझे गिफ्ट देते रहते हैं। अरे वाह चाची, आप तो बड़ी नसीब वाली है, मेरी मम्मा भी बहुत नसीब वाली है, पर ज़्यादा जिद्दी नहीं है, आप बहुत जिद्दी हैं, हमेशा रोती रहती हैं। हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो, ये मुझे बहुत परेशान करके सारी चीज़ें लेती रहती है, अब मुझे ऐसे न वैसे बोलती है, मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, मैं तो चाहता ही नहीं मैं इसे कुछ दूँ, ये हमेशा ही मुझे तंग करती रहती है, हर बार मुझसे लड़ती है, मुझे देना ही पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं दूंगा तो ये मुँह फुला कर 4 दिन तो कहीं पर बैठ जाएगी, मुझसे बात भी नहीं करेगी, न मुझे खाना देगी न पानी देगी, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे मैं सबका पैर चिप देती हूँ, बहुत ही अच्छे से चिप दूँगी सबका पैर, बहुत दर्द हो रहा होगा। मैं भी मंदिर जाऊँगी आज सबके साथ, बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना, मैं भी पूजा पाठ करके आऊँगी, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा।
हाँ हाँ चलना, तुम भी चलना भाई। मैं तो थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाना। शाम को सारे लोग चले जाना, मैं थोड़ा आराम करूँगी घर पे रह के, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थक गई हूँ थोड़ा। अरे काकी जी मैं हूँ ना, मैं चली जाऊँगी, आप चिंता ना करिए।